जय नरहरी। रोकड़े ज्वेलर्स के संचालक प्रसिद्ध व्यावसायिक श्री राजेश रोकड़े संपूर्ण देश भर में सरापा व्यावसायिक कारागिर व ग्राहकों के हित में कार्य करने वाली संस्था, केंद्र सरकार और केंद्रीय मंत्रियों को सरापा व्यावसायिक के संदर्भ में सुझाव देने वाली एकमेव देश की संस्था ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक एसोसिएशन के उपाध्यक्ष पद पर नियुक्ति होने पर नागपुर सरापा एसोसिएशन की ओर से श्रीमती आशा देवी व्यास सभागृह नागपुर में भव्य सत्कार समारोह का आयोजन किया गया था। नागपुर सरापा एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम जी कावड़े, स्वर्णकार समाज के हितैषी गिरीश जी व्यास, ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक एसोसिएशन के पास्ट चेयरमैन श्री नितिन जी खंडेलवाल, इनकी प्रमुख उपस्थिति और सरापा एसोसिएशन व्यापारियों के समक्ष इस सत्कार का आयोजन किया गया था। श्री राजेश जी रोकड़े, इन्होंने छोटे से व्यवसाय को अपनी मेहनत, लगन और नए जमाने की सोच से नागपुर शहर में ऊंचाई तक पहुंचाया। सामाजिक क्षेत्र में युवावस्था से समाज सेवा की लगन और नागपुर शहर तथा विदर्भ में समाज सेवा और अन्य संगठनों के माध्यम से कार्य करते हुए आज देश की सर्वोत्तम और स्वर्णकारों के हित में कार्य करने वाली संगठन ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चुनने पर पहली बार इस बड़ी संगठन में नागपुर से प्रतिनिधित्व जाने पर संपूर्ण स्वर्णकार संगठन, नागपुर सरापा एसोसिएशन और अन्य संगठनों में आनंद व्यक्त किया जा रहा है। नागपुर शहर के विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा आज उनका भव्य सत्कार किया गया। इस मौके पर प्रमुख अतिथि और नवनियुक्त उपाध्यक्ष राजेश जी रोकड़े, इन्होंने अपने विचार प्रकट किए। इनका सम्मान और स्वागत सत्कार हेतु इकट्ठा हुए हैं और इतनी संख्या में सबको देख के मुझे बहुत ही हर्ष और आनंद हो रहा है। और मैं स्पेशली हमारे चहेते जनप्रतिनिधि श्री गिरीश व्यास जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने हमें मौका और ये जगह दी, जिसके कारण हम ये स्वागत सत्कार कर पा रहे हैं। तो गिरीश जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज जीजीसी में ये जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये जो 2 साल के बाद में जो चयन होता है, ये चयन गिरीश जी, ये जो चयन होता है अध्यक्ष का, ये आपका जो अंदर का नेता का जो चयन होता है उसके बराबर का चयन होता है, क्योंकि इसके लिए जुगाड़ बहुत करना पड़ता है। ये तो शायद आप जानती होंगे राजेश जी के बारे में, और 4 शोरूम है आप तो जानते हो, लेकिन ऑल इंडिया के अंदर ऐसे धुरंधर पड़े हैं जिसके 50 शोरूम, 100 शोरूम, जिसका रोज का 250 किलो का काम करने वाले, वो भी हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। ऐसे धुरंधर के साथ में चलना और उसके इसमें ऐसा सिलेक्शन होना बहुत बड़ी बात है। जीजीसी के अंदर आज टोटल एसोसिएशन, संस्था और लाइफ मेंबर मिला के टोटल 34,000 मेंबर्स हैं और इसके अंदर सिलेक्शन करना बहुत बड़ी सर्कस होती है। नितिन जी के बारे में जितने प्रशंसा करूंगी, प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन होने जा रहा था तो ये सर्कस बहुत बड़ी मायने रखती है। केवल एक व्यक्ति है कि पूरे सबको समझाना बहुत तकलीफ है। जब इनका ये जुगाड़ चल रहा था नितिन जी का, तब जब नागपुर आए थे, नितिन जी का गेम था उनको वाइस प्रेसिडेंट बनाना। और सही बताओ, राजेश के टोटल वाइस प्रेसिडेंट या जीजीसी का डायरेक्टर बनना कोई इच्छा नहीं थी। ऑल इंडिया से नॉर्थ ईस्ट वेस्ट के जैसे है वहाँ लोग तो धुरंधर लोग पड़े हुए, हम तो क्या, अब तो 5% के उन्होंने एक इसमें राजेश जी का फाइनल करवा लिया, बहुत बड़ी बात होगी। कितना भी आप करो कोई कुछ नहीं होता। ये तो हो गए भाई, डायरेक्टर चुने गए, अभी तो मेन सर्कस रही
वाइस प्रेसिडेंट। नागपुर सराफा एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी और गिरीश जी जो है, वैसे कम लोगों को पता होगा, जब जीजेसी 17-18 साल पहले बनने के पहले जो मीटिंग थी, उस मीटिंग के अंदर चंदू भाई, भरत भाई, राजन भाई और आपके बंधु स्वर्गीय अशोक भाई वो भी साथ में आए थे। और वो पहले मीटिंग के अंदर पूरे इंडिया से लोग आए थे और ऐसी मीटिंग हो आज तक की नहीं, JW मैरियट के बेसमेंट के अंदर। और वहाँ पे ये विचार आया था कि नेशनल लेवल का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना, इंटरनेशनल कनेक्शन करना और पूरे इंडिया के लोगों को जोड़ना। पूरे इस समय 27 स्टेट थे, अब 31 स्टेट हो गए और वहां से ये सिलसिला चालू हुआ। तो मैं चाहता हूँ कि इसके जो फाउंडर है यहाँ बैठे हुए में, मुझे तो लोग जानती है पास चेयरमैन करके, लेकिन जो खरे फाउंडर है उसमें से हमारे चंदू भाई और भरत भाई, मैं चाहता हूँ जोरदार तालियां एक बार। और बीच में ज्यादा समय नहीं लूंगा। काफी लोगों ने, जैसा भाव ने बता दिया कि काफी जद्दोजहद करनी पड़ी, काफी कोशिश करनी पड़ी। अपने ऑर्गेनाइजेशन में राजेश को बनाने के लिए कोई दो राय नहीं थी, क्योंकि जोनल चेयरमैन पहले बनता है, डायरेक्टर करके खड़ा होता है, जोनल चेयरमैन बनता है। 2-3 लोगों के मुझे फोन आया और उस समय भाव बैठे थे, हम बैठे थे वहां पे कि भाव आपका सपोर्ट रहा है तो हम बनना चाहते हैं जोनल चेयरमैन। मैंने उनको बता दिया कि हम राजेश को लाना चाहते हैं और ये रीजन है। और वो भी रिस्पेक्टफुल लोग थे, मैंने कहा आप ये कर सकते हैं क्या, और इससे हमारी यही अपेक्षा हमने देखा है। उन्होंने फोन पे एग्री किया, ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया कि भाई नहीं, आप राजेश को बनाओ, ये आपकी चॉइस सही है। वहां तक के कोई सिलसिला नहीं था। 8 पोस्ट होती जीजेसी के अंदर, हर 2 साल में 1/3 मेंबर चेंज होते और कोई भी डायरेक्टर, पूर्व डायरेक्टर या पास चेयरमैन फिर से डायरेक्टर बनने के चेयरमैन के होड़ में नहीं रहता। कई ऑर्गेनाइजेशन में रहता ना 15, 20, 40 साल से वही अध्यक्ष है, वही उपाध्यक्ष है। वो जीजेसी का कल्चर ही नहीं है, एक ये कल्चर नहीं है। दूसरा, गिरीश बाबू स्टेज जीजेसी में लगता नहीं। राजेश के बारे में मैं आपको केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि जब ये बन रहा था तो जैसा मेरे टाइम पे हुआ था भरत भाई, वैसे 10 से 11 दूसरी ऑर्गेनाइजेशन इसमें इन्वॉल्व हो गई। 10 से 11 दूसरी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व हो गई, जो इसलिए इन्वॉल्व नहीं हुई कि राजेश बन रहा। अगर राजेश बन गया, संयम बन गया, तो यंग और डायनामिक 2 चेयरमैन, 5 चेयरमैन बनेंगे तो जीजेसी है उससे ज्यादा तरक्की करेंगी। अब इस तरक्की को अगर रोकना है तो एक ऐसा चेयरमैन बना जो उसको उस लेवल पे नहीं ले जा सकेगा जिस लेवल पे उसको जाना है और करना तय है। और इसलिए उन्होंने राजेश का अपोज किया, क्योंकि मेरे तो सभी टाइप के मित्र है और उन्होंने अपोज किया। चंदू भाई आपको 12, 12:30 बजे फर्स्ट एसी के अंदर क्या लोग समाचार कमेटी एसोसिएशन के सारे पदाधिकारी, मंच पर बैठे भाई और इस सभागृह में बैठे हुए नागपुर शहर के सारे प्रसिद्ध व्यापारी, जिनके यहाँ जाने से भी हम लोगों को डर लगता है, ऐसे सारे आज मेरे ऑफिस में हैं। इसलिए सर्वप्रथम मैं आप सब लोगों का मेरे सभागृह में बहुत बहुत स्वागत है। 2-4 दिन पहले पुरुषोत्तम जी कावले आए और उन्होंने कहा वो ऐसी घटना हो गई है और ये हमारा आनंद का एक विषय है और ये सत्कार का कार्यक्रम आपके ऑफिस में हम लेना चाहते हैं। मैंने कहा इससे बड़ा सौभाग्य और क्या है कि हम जहां पर जाना चाहते हैं वो पूरी एसोसिएशन अगर यहाँ आना चाहते हैं तो इससे ज्यादा मेरे लिए सौभाग्य कोई नहीं है। और आज सारे एसोसिएशन के सारे पदाधिकारी यहाँ पर आए, आज इस पद पर बैठे और जितनी बातें नितिन जी ने अभी बताई, अब वो इस सभागृह में बैठे उनके छोटे भाई सारंग जी सुन रहे हैं। अब उनके मन में डर लगा ये कैसा होगा, ये पूरा देश घूमेगा, इंटरनेशनल भी जाएगा, वो झूठ मीटिंग करेगा, तो व्यापार जैसा आपने कहा कि अड़चन में आएगा, तो ऐसा इसकी टेंशन हम सब लोगों से ज्यादा उसको होगी। क्योंकि ऐसा है कि राजेश ने ये जो पद पाया है, तो कहते हैं ना कि कर्मण्येवाधिकार से मा फलेषु कदाचन। कर्म जब तक कोई आदमी करेगा नहीं तब तक उसको फल मिलता नहीं, और वो कर्म किया है तभी जाकर आज इस पद पर राजेश यहाँ पर बैठे। और ये इस सदन में उपस्थित मेरे सभी मान्यवर बैठे हुए, जैसे राजेश काटकोटिया जी है, भरत भाई है, चंदू भाई है, प्रदीप भाई है, सबके नाम
नाम तो मैं नहीं ले सकूंगा, मनोज भाई ये पीछे बैठे, सबके नाम नहीं ले सकूंगा, लेकिन सबसे कुछ ना कुछ सीखा हूं। और ये जो आज जिस पद पे मैं बैठा हूं, मुझे सही में मुझे नहीं लग रहा था कि ये पद इतना बड़ा है, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ स्वागत और जिस हिसाब से आपने यहाँ मुझे मान सम्मान दिया, तो सही में अभी लग रहा है कि नहीं, इस कसौटी में मुझे खड़ा उतरना है। उसके लिए मैं श्रेय भी मेरे कुछ सहयोगी संस्थाओं को देना चाहूंगा, क्योंकि अगर मैं वहां नहीं होता तो आज यहाँ नहीं होता। उसका सबसे पहले भारतीय स्वर्णकार समाज, जहां मैं भारतीय स्वर्णकार समाज में एज ए नवयुवक मंडल का मैं अध्यक्ष रह चुका था 95 के आसपास की बात है, 95 से 97 की। इसलिए सबसे पहला श्रेय मैं दूंगा तो भारतीय स्वर्णकार समाज को दूंगा। उसके बाद मैं नवयुवक सराफा एसोसिएशन को भी एक श्रेय दूंगा, क्योंकि वहां का सचिव के नाते मुझे वहां काम करने को मिला और मुझे सीखने मिला कि किस तरीके से संगठन के साथ काम करना पड़ता है। उसके बाद मैं नागपुर सराफा एसोसिएशन को भी श्रेय दूंगा, क्योंकि वही मैं सीखा हूँ सभी मान्यवर से। मनसुख भाई काका यहाँ बैठे हुए, उनसे सीखा है, धाराशुकर जी सीखा है, काफी ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे सिखाया। घटना क्या होती, मैं राजेश काटपुरिया जी मेरे बड़े भाई, उनसे सीखा हूँ, रविकांत हरडे जी, उनसे सीखा हूँ कि कठिन परिस्थितियों में किस तरीके से प्रॉब्लम्स को हल किया जाए। तो ये हर संस्था ने मुझे कुछ न कुछ सिखा, किस तरीके से लोगों को मदद करना, किस तरीके से आप महाराष्ट्र स्वर्णकार संस्था एक बैंक चलाती है, नितिन भैया को पता है, गिरीश भैया को पता है, लेकिन काफी लोगों को नहीं पता होगा, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ। आपकी अदालत जैसे कार्यक्रम चलाते हैं, सराफा में भी हम कई बार कहीं हमारे व्यापारियों के जब वाद विवाद होते हैं तो उस चीज को भी हम लोग वहां पे निपटारा करते हैं। मतलब फिर मैं बात करता हूँ कि वाद को संवाद से निपटाना, ये उसके पीछे श्रेय, ये ध्येय मैंने अगर सीखा है तो महाराष्ट्र स्वर्णकार संस्था से सीखा है। ऐसी कई संस्थाओं के साथ जुड़ा हूँ और शायद ये संस्थाओं की वजह से आज मैं यहाँ आके खड़ा हो पाया हूँ। और मुझे एक बात तो आज समझ में आ गई, पुरुषोत्तम भैया ने जो मुझे हाथ दिखाया कि अभी मेरा कद और बहुत छोटा है और कद बड़ा करने की जरूरत है, और तभी बढ़ सकता है जब आप मेरे साथ होंगे। अनिल भाई के सामने बैठे मैं उनसे बहुत प्रेरित रहता हूँ, उनकी शेरो शायरी सुनते रहता हूँ। कैसी बात करने की शैली है, अगर वो सीखना है तो मैंने उनके कई बार उनसे बात किया है। तो मैंने आपको श्रेय बताया कि ये श्रेय किसको जाता है, और जीजेसी क्या है उसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। और एक संस्था और छूट गई थी, महाराष्ट्र शराब स्वर्णकार महामंडल, मैं उसका अध्यक्ष हूँ, उनसे भी बहुत कुछ सीखा हूँ। तो ये सब श्रेय इंडिया में इन सब संस्थाओं को देता हूँ, क्योंकि अगर वहां नहीं होता तो शायद नहीं होता। जीजेसी क्या है इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोग यहाँ सराफा व्यवसायी है, अगर ये आपको पता पड़ गया तो शायद इस सरकार का सार्थक अर्थ निकलेगा। और जब आप यहाँ से जाओगे तो आपको भी लगेगा कि नहीं, हमने आज यहाँ जो समय बिताया, यहाँ जो हमने समय दिया, वो सही समय हमने यहाँ से दिया, तो यहाँ से कुछ लेके जा रहे हैं। ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी ट्रेड फेडरेशन के नाम से ये जो संस्था पहले थी वो काउंसिल बनी 2017 में मेरे हिसाब से, बरोबर। ये काउंसिल बनने के बाद, काउंसिल का मतलब ये होता है कि ये एपेक्स बॉडी, मतलब सभी संगठनों की सबसे बड़ी अगर बॉडी पूरे भारत में अगर है तो केवल और केवल जीजेसी है। और इसमें काम करने का तरीका है, हर संस्थाओं में मैंने काम किया, लेकिन हर संस्थाओं में सिलेक्शन से काम होता है। यहाँ इलेक्शन होते हैं, और ये इलेक्शन कैसे होते हैं अगर आप जानेंगे तो आपको भी लगेगा नहीं यार इसमें जुड़ना चाहिए। मैं मानता हूँ इसकी फीस काफी बड़ी है, लेकिन हम स्वर्णकार हैं। कुछ अगर मैं ग्राम में तोलूं इसको तो एक 30 ग्राम के अंदर हमारा इसमें मेंबरशिप बनती है। बट कई संस्थाएं ऐसी भी है, अगर कोई संस्था अगर चाहे तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी डायरेक्ट मेंबर बन सकता है। तो ये क्राइटेरिया नहीं है कि आप इसके मेंबर हो तो ही आपको इसका लाभ मिलेगा। हर वो व्यक्ति इस इंडस्ट्री का है, वो फिर वो आर्टिजन क्यों ना हो, वो संगठन के अंदर इलेक्शन हुए, और इलेक्शन किस तरीके से मैं आपको जानने के लिए मैं बताना बहुत जरूरी समझता हूँ, क्योंकि ये अगर आपको मालूम पड़ गया तो आपका जो जीजेसी की तरफ देखने का जो नजरिया है वो चेंज हो जाएगा। मैं आता हूँ रिटेल इंडस्ट्री से। रिटेल इंडस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं उसमें, एक होता है स्मॉल रिटेलर, एक होता है मीडियम रिटेलर और एक होता है लार्ज रिटेलर। आज पूरे भारत में इसके 20 डायरेक्टर होते हैं, और 20 डायरेक्टर अपने अपने क्षेत्र से चुन के आते हैं, अपने अपने पैनल से चुन के आता है। अगर कोई संस्था नॉर्मली होती है, कई संस्थाओं में मैंने काम किया तो उसमें कई बार ऐसे होते हैं कि ज्यादातर होलसेलर है, ज्यादातर रिटेलर है, या कोई पर्टिकुलर एक ही टाइप के ज्वेलर्स होते हैं जो फिर एक तरीके से सोचते हैं। लेकिन इस काउंसिल में ऐसा होता है कि सबका से है, तो सभी इंडस्ट्री के सभी जितने भी वर्टिकल्स है हमारे, हर वर्टिकल्स में से एक एक डायरेक्टर बनना चाहिए। तो एक उदाहरण के तौर पे मैंने फिर बता रहा हूँ कि देने के लिए कोई तैयार नहीं है, तब कहीं ना कहीं लगता था कि इस इंडस्ट्री में काम करने की जरूरत है। हम अनऑर्गेनाइज थे, इस वजह से ऑर्गेनाइज करने के लिए तब कोशिश किया था।
शायद आज जाके उसका फल मिल रहा है, ऐसा मुझे लगता है। जिन भैया ने कहा थोड़ी देर पहले कि ये कांटों वाला ताज है निश्चित, और आपने इतने कम समय में शायद ये मैसेज मैंने आज सुबह पढ़ा कि ऐसा कोई सरकार रखा है करके। मैं पहले अगर मालूम होता तो शायद मैंने मना किया होता, बट ठीक है, आज आप इतना काम धंधा छोड़ के अगर दोपहर में अगर आ रहे हो तो मैं आप सभी का जीवन भर ऋणी रहूंगा कि आपने यहाँ मेरे लिए समय दिया। भविष्य में कोई भी अगर काम, कोई भी लगता है आपको कि हाँ यहाँ आपको अड़चन है, तो जरूर हमारे दरवाजे खुले हैं। कुछ भी फिट टू प्लेन, कुछ भी वर्किंग है, तो मैं आप सभी के साथ सपोर्ट के लिए तैयार हूँ। इसी बात के साथ मैं मेरी वाणी को